सीधा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि गांव ही क्यों चुना आपने? हाँ, एक बिहारियों की एक शिकायत रहती है कि जो बिहार से बाहर चला जाता है, तो लंदन तो बहुत दूर की बात है। अगर आप दिल्ली में जाकर के सेटल हो गए या मुंबई में जाकर पुणे में जाकर सेटल हो गए, तो वहाँ से भी लोग वापस नहीं आना चाहता। क्यों वापस नहीं आए? ये बहुत बड़ा सवाल है कि बिहार के लोग अपने बिहार में अपने लोगों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपनी मिट्टी में आना चाहता है, लेकिन क्यों आए, कैसे आए? मजबूरी है उसकी। मजबूरी क्या है? उसको शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षा कहाँ देगा? बिहार में शिक्षा पर 60,000 करोड़ रुपए का बजट आता है। कितना? 60,000 करोड़ रुपए का बजट आता है पूरे बिहार में। इस शिक्षा से मुझको बता दीजिए 5 से 10 बच्चे भी जो पढ़ करके सफल हुए हैं, तो उसको उसके बच्चों को शिक्षा कहाँ मिलेगी? ये खराब है तो नहीं आएगा। अगर वो बीमार पड़ता है, शरीर है, स्वास्थ्य व्यवस्था आपको पता ही है, बीमार आदमी यहाँ पड़ेगा, आदमी जाएगा गोरखपुर इलाज कराने, देवरिया इलाज कराने, तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं है। अगर आपके साथ कोई जातीय हो रहा है, आप जाइएगा पुलिस के पास, थाने के पास, तो कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, अपराधी को छोड़ दिया जाता है, और आप पीड़ित हैं, कमजोर हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप कहीं FIR कर दिया जाता है। ऐसे स्थिति में भला कौन आएगा? और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप छोड़ छाड़ के बिहार में आ भी गए, तो यहाँ पे कौन सा रोजगार है? कहाँ से फैक्ट्री है? क्या जो मेरा स्किल है, जैसे मैंने अभी बताया, मेरा स्किल की नौकरी कहाँ है? मैं आना चाहता हूँ बिहार में। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो बिहार से बाहर गए हैं, जो टेक्निकली बहुत साउंड है, स्किलफुल है, वो आना चाहते हैं बिहार में, कार्य करना चाहते हैं बिहार को, बिहार की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, इसकी शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, यहाँ की जो कानून व्यवस्था खराब होगी, जर्जर हो चुकी, उसको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आए कैसे? स्वीकारता कहाँ है? और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में एक स्थिति ऐसी हो गई है, प्राचीन जब बिहार को आप देखेंगे तो वहाँ पे ज्ञान को एक्सेप्ट किया गया। चाणक्य की बात हम करते हैं, चाणक्य के पास क्या था? बहुत संपत्ति थी, बहुत धन था, बहुत बड़ा बैकग्राउंड था, कुछ नहीं था, उसके पास ज्ञान था। वो ज्ञान के तहत धनानंद को बदल करके एक छोटे से बालक को, चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी में बैठाया बिहार में, फिर आगाज हुआ शिक्षा का। नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला कहाँ था? बिहार में था। पूरे विश्व को लोग आते थे शिक्षा देने के लिए। अब भगवान को जब ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, गौतम बुद्ध को तो बिहार में आना पड़ा, बिहार की धरती पे। इस धरती को कौन आना चाहिए? लेकिन धीरे धीरे इसकी व्यवस्था करा रहे हैं, लोग पलायन करने लगे। मनोज कुमार बैठा राजनीति कर रहे हैं कि प्रवचन कर रहे हैं? बड़ी आध्यात्मिकता के साथ बात रख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह ये है कि दर्द है। हमारा बिहार कैसे था, अब कैसा होगा, इसका दर्द है। ये प्रवचन नहीं है, सच्चाई है, इतिहास है। बिहार का इतिहास नहीं रहा है। ये सत्य बात नहीं है कि वांगसुंग यहाँ पे आया था शिक्षा लेने के लिए। क्या बात सत्य नहीं है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ करके अपने अपने देशों में गए, वो बहुत महान व्यक्ति बने? क्या बात सत्य नहीं है कि आर्यभट्ट जो यहीं के थे, जिसने 0, दशमलव और बाइनरी सिस्टम की खोज की? क्या आप कंप्यूटर की बात करते हैं? कंप्यूटर की पूरी थ्योरी बाइनरी सिस्टम पर लिखी हुई है, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मुझको पता है। उसका जनक बिहार, वो बिहार को आप कैसे बनाते? पूरे विश्व को पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र देने वाला कौन? चाणक्य। बिहार और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई। पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला बिहार, पूरे विश्व को शिक्षा देने वाला बिहार, उसकी शिक्षा व्यवस्था हो गई, उसकी कानून व्यवस्था खराब हो गई, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था। आप जानते हैं एक है सुप्त ऋषि जो शल्य चिकित्सा में माहिर थे, बिहार के थे। उनकी ऑस्ट्रेलिया में जाइएगा, एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उनके सामने उनकी प्रतिमा लगी हुई है। बिहार उसको भूल गए। ज्ञान को जब भूल जाइएगा, बुद्धि को जब भूल जाइएगा, जब बुद्धि का पराग हो जाएगा, तो कोई भी राज्य हो, कोई परिवार हो, कोई भी देश हो, वो पीछे चला जाएगा, झारखंड में चला जाएगा। बिहार में ऐसा ही हुआ है। बिहार की मिट्टी में कोई दोष नहीं है, दोष है कि इसकी व्यवस्था खराब हो चुकी है। इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ थे, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिल करके बिहार का बदलाव करें, बिहार में एक नेतृत्व करें, हम सत्ता के पीछे नहीं भाग रहे। आज भी हम कह रहे हैं, प्रशांत जी भी कहते हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, अगर सत्ता के पीछे भागना होता तो प्रशांत किशोर जी के एक अफवाह फैला, बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं भैया। जब मनोज बैठा से एक सीधा सवाल ये है कि बिहार में अगड़ा पिछड़ा की राजनीति होती है, गरीब, दलित, वंचित, महादलित सबके उत्थान की बात होती है, तो सभी का तो उत्थान हो रहा है मेरे ख्याल से। बिल्कुल गलत है आपके सवाल। कैसे उत्थान हो रहा है? आज भी गरीब तो बोलते विकास की गंगा बह रही है,
विकास की गंगा 43% लोगों के पास क्यों नहीं पहुंच पा रही? आज भी गरीब है कि नहीं? आज भी भेदभाव होता है समाज में। सर, जब तक आप शिक्षा बहुत उत्तम नहीं कीजिएगा ये दिमाग से लोगों को निकलेगा नहीं। क्या मान अंतर है दोस्तों? लोग कहते हैं कि बाप रे यहाँ पे तो शास्त्र है, भगवान है, सब कुछ यहाँ पर है। बिहार के शिक्षा की व्यवस्था का जिम्मा तो इसी विधानसभा क्षेत्र को मिला हुआ है। ये बताइए, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके पिताजी थे मंत्री, उनको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी ही नहीं है कि यहाँ के 70 से 75% जो लड़कियाँ होती हैं, यहाँ पे महाविद्यालय न होने की वजह से, अच्छी महाविद्यालय 3 ब्लॉक है ना, भोले में तो है एक बीपीएस में, उसकी सेशन ढंग से नहीं होता है। और उन्होंने आगे बोला कि मैंने साइंस फैकल्टी भी खोल दिया, साइंस का एक भी फैकल्टी नहीं है वहाँ पढ़ाने वाला। खोलने से फायदा क्या हुआ? अब झांसा दे रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं, लोग बना रहे हैं। महाविद्यालय खोल सकते थे कटिया में, विजयपुर में, वहाँ का 70 से 75% लड़कियाँ 10वीं 12वीं के पास आगे नहीं पढ़ पाती। क्यों? क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। अब शिक्षा मंत्री का कलम इतना ताकत था, अभी बोले हैं ना हम लोग कटिया में कि कटिया के लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि महाविद्यालय नहीं, वोट नहीं, उन्होंने पास कर दिया कि महाविद्यालय बनाएंगे। जब आपके कलम इतनी ताकत थी तो 4.5 साल पहले क्यों नहीं? ये चुनावी जुमला है, गलतन है, और सबको पता चल गया। मसलन आप ये कह रहे हैं कि जब जनता दागेगी तब सरकार जागेगी, तो उनके पास अब ये नेता कोई ना है, ये तो विरासत को ढोने वाले लोग हैं। 35 साल से जो ढो रहा है विरासत ढोने वाले लोग हैं। नेता कहाँ है? दर्द कहाँ है? बिहार जो बदहाली है चल रही है, उस बदहाली को समझने वाला कौन है? क्या आपको पता नहीं है कि विरासत का बनाने में 4,500 कर दिया जाता है? जब उसको पता है, आपको पता है, दे रहा उसको पता है, ऊपर के मिनिस्टर को पता नहीं है, प्रतिनिधि को पता नहीं है। विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि जन सुराज के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उस कार्यक्रम में लोगों की खरीद बिक्री करके भीड़ जुटाई जा रही है। जिसने बोला नहीं? विपक्ष। तो उनके पास नाम से भीड़ आ रहा है। पहले आपने देख लो, अपने गिरवा में झांके देख ले। अभी मोदी जी जो आए थे, उनको जो आशा दीदी, ताई दीदी, पता नहीं कौन कौन दीदी को जबरदस्ती बोला गया, जाइए अपना ड्रेस बदल के आइए, चलिए वहाँ भीड़ जुटाना है। जब जिसके घर शीशे धोते हैं ना सर, दूसरे घर में पत्थर नहीं मारा करते, वो पत्थर मार रहे है तो है उनके पास अगर डेटा है, फैक्ट है, दबाव देना। जो भीड़ प्रशांत किशोर की सभाओं में जुड़ रही है ना, वो भीड़ है प्रशांत के लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, हम आपके लिए नहीं है, ये बिहार के बदलाव के लिए है। जनता 35 साल से त्रास हो गई है, बिहार में बदलाव चाहती है। और प्रशांत किशोर जी को जो नीति है, नियत है, उनके जो मुद्दे हैं, उसमें उनको विश्वास दिख रहा है, एक आशा की किरण दिख रही है कि बिहार में बदलाव होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहारियों का अपमान बाहर के राज्यों में होता है? अभी हुआ ना महाराष्ट्र में, वो अपमान का बदला हमको लेना नहीं है। उस अपमान को वापस लाने के लिए वो जो गौरव बिहार का था, प्राचीन ने बताया, जो प्राचीन का गौरव है बिहार का, उस गौरव को वापस लाने के लिए हम सब बिहारियों को मिलकर एक प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। ये प्रयत्न करने वालों की भीड़ है, किसी का नेतृत्व, एक आशा, एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है। सवाल ये भी है कि कहा जाता है कि जहाँ की जो जनता है, जो कमजोर लोग हैं, वो कुछ चंद पैसों के लिए अपने वोट को किसी दूसरे पक्ष को दे देते हैं, उसको कैसे रोका जाए? हम लोग प्रशांत किशोर जी 3 सालों से घूम रहे हैं, किसलिए घूम रहे हैं? और इतने पैसे खर्च कर रहे हैं कि उतने पैसों में अगर कुछ सत्ता की थोड़ी सी लालच होती है, उतने पैसों में तो विधायक खरीद करके खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं, या उतने पैसों में वोट की खरीद बिक्री हो रही है, वोट खरीद लेते हैं। लेकिन नहीं, वो गांव-गांव जा रहे हैं। हम लोगों को भी एक टास्क दिया गया, गांव-गांव जाइए, घर घर जाइए, घूमिए, बताइए कि वोट का महत्व क्या होता है। असर दिख रहा है कि वो लोग जो पहले से कुछ पैसों खातिर बिकते चले आए हैं, वो आपके साथ जुड़ेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे परिश्रम में कोई खोट नहीं है, हमारी नियत में कोई खोट नहीं है, हमारी नीति में कोई खोट नहीं है। पूरी ईमानदारी से, पूरी स्वच्छता से हम बिहारियों को अपना समझ के, अपना दर्द लेकर के चल रहे हैं कि हमारे बिहारी भाई जब जा करके कहीं दूसरे प्रदेशों में या तो शिक्षा के लिए जा रहा है, या इलाज के लिए जा रहा है, या फिर रोजी रोजगार के लिए जा रहा है, तो कल भाई बिहारी हो, बिहारी मैंने अनपढ़, गंवार, बुद्धि, तो बिहारी अगर एक आदमी को इंगित कर रहा है कि तुम बिहारी हो, तुम नीच हो, तुम अशिक्षित हो, इसका मतलब आपको भी बोला, हमको भी बोला, पूरे बिहारियों को बोला। बिहार तो पूरा देश चलाता है, बड़े बड़े अधिकारी भी बिहार से ही आते हैं। ये गर्व की बात है कि सबकी बात है, गर्व की बात। आप बोलेंगे गर्व की बात है, राइट? नहीं बोलेंगे, कैसे गर्व की बात? कोई भी IAS को उठा के लाइए, IPS को उठा के लाइए, IITs को उठा के लाइए, IIT को उठा के लाइए, नीट करने वाले लड़कों को उठा के लाइए,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को उठा के लाइए। बिहार में पैदा बस हुआ है, उसकी शिक्षा कहाँ से हुई है, कंपटीशन कहाँ से तैयारी किया, बाहर से, दिल्ली से। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक राइटर। आप अब डोमिसाइल की तरफ अपनी बात को मोड़ रहे हैं। डोमिसाइल बोलेगा ही, या फिर उन्होंने उनकी जो पॉलिसी है वो रॉन्ग है सर। एक छोटा सा बच्चा बता देगा, जो सरकार में लोग बैठे हैं उनको प्लानिंग आती है क्या, उसको डाउट हो रहा है। एक तरफ सम्राट चौधरी जी का बोल रहे हैं कि भाई 20 साल तो चला नहीं सकता, बोले 5 साल और दे दो, हम जो जो लोग प्लान किए हैं उनको एक एक करके वापस बुलाएंगे। ये स्टेटमेंट देखिए है, ये प्लान होने की बात हो गई, अच्छी बात है, बुलाई दे रहा है, दुरुस्त है। भाई बिहार बदलना चाहिए, चाहे आप कर चाहे मैं कर। बिहार में रोजगार तो संभव ही नहीं है। कौन बोला? उसको उनके पास विजन की कमी है। इनके पास विजन कहाँ है सर देखने के लिए? एक चीज बताइए मुझको, क्यों नहीं रोजगार आ सकते? क्यों? आप सवाल कैसे पूछते मुझे, तो मुझको ये बताइए कि वो लोग क्या लॉजिक देते हैं कि बिहार में रोजगार क्यों नहीं सकता? बताइए मुझको क्या लॉजिक। अच्छा, एक बड़ा बेहतरीन टिप्स कल एक प्रत्याशी के तौर पर मिला। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि 40 रुपये लीटर पानी बिकता है और 32-35 रुपये लीटर का दूध बेचने का मतलब वो अपने घर से अपने समय को गंवाना, तो क्या इससे रोजगार मिलेगा? नहीं, इसमें तो मैं नो डाउट, अगर आप एक लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं जिसमें एक लोग इंगेज हो जाता है वो भी रोजगार है, तो ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं है। हम उसको दूध और पानी की कीमत की जो बात की जाए वो अलग चीज है। आपको किसने रोका है कि आप डीप डाउन कीजिए, विशेष पानी चाहिए? आपको रोका किसने? आपको जो फिल्टर पानी आगे जाइए ना, 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में वो 100 रुपये मिलता है, उससे कंप्लेन क्यों नहीं करेंगे? आज भी बहुत सारे लोग हैं कि 40 रुपये लीटर लेके पी रहे हैं, अपने नल के से पानी पी रहे हैं। तो नल जल की व्यवस्था हालांकि घोटाला हो गया, इसीलिए लगाया गया था। हमारी सरकार आएगी, इन सब जो चीज़ों की जांच होगी और पुनः इसको पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं हमको सत्ता परिवर्तन की सिर्फ होने नहीं है, हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है। बिहार में सब कुछ है, खाली उसको व्यवस्थित कर देना है। बिहार सबसे ज्यादा तबाह होता है तो उसका जो मुख्य वजह है कृषि क्षेत्र में बाढ़ और सूखा की महामारी, और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आने वाली सरकारों के पास भी कोई प्लानिंग दिखती नजर नहीं आ रही। आने वाली सरकार पता नहीं आप किसको इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन बिहार में वो 2 भागों में बांट दी थी। एक तो गंगा के उस समय तट में जो उत्तरी बिहार होते हैं जिसमें तुलसी वगैरह जो आती है, तो उसमें बाढ़ को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है लेकिन डिफिकल्ट है। अपने तरफ बीच का आ जाइए, जल एक जगह एरिया आता है जहाँ पर सुखाड़ की प्रॉब्लम होती है, एक जगह एरिया आती है भाग 3 भागों में बांटे जहाँ पर जल जमाव की समस्या है, वो बाढ़ की समस्या नहीं है। चलिए मैं भोरे विधानसभा के बारे में बताता हूँ, यहाँ पे बाढ़ की समस्या नहीं है, ना सुखाड़ की समस्या, यहाँ पे जल जमाव की समस्या है। पहले तो हम सब सही नहीं समझ पाते, अरे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। अरे भैया बाढ़ नहीं है, जल जमाव की समस्या है। जल को क्या होता है, और जल का नेचर को समझिए। अनपढ़ को भेज देते हैं, वो क्या व्यू सोचेगा, क्या प्लानिंग करेगा। कुछ जनता से सवाल पर किसी व्यक्ति के द्वारा ये जवाब सामने आया कि सड़कों के किनारे अतिक्रमण जब तक नहीं हटेगा तब तक सबसे ज्यादा समस्या आएगी। तो इन सब दावों को कैसे खारिज करिएगा और किस तरीके से सबकी पॉलिसी नहीं, अतिक्रमण नहीं हटेगा, किस बेसिस पे उस अतिक्रमण हटाने क्या करना चाहते हैं? अतिक्रमण तो किसी तरह से जायज नहीं, अतिक्रमण किसी तरह से जायज नहीं है। अगर अतिक्रमण हुआ तो आपका सीओ क्या करता है? ये किसके अंतर्गत आता है? सर्कल ऑफिसर के अंतर्गत आता है। अतिक्रमण का मामला जो भी सरकारी जमीन है किसका अंतर्गत आता है? आप सीओ का अंतर्गत आता है। अगर आपके सहते हुए आपको भेजा किस लिए गया, यही देखने के लिए ना। आपकी जमीन का पूरा कागजात आपके पास है, आप कहीं सर्वे कराते हैं कि हमारी जमीन को कौन कब्जा किया हुआ है, तो कब्जा की लीगल नोटिस नहीं दे सकते। आपको नया कानून लिखना पड़ेगा। कानून तो है, उसको लागू करना, आपको लागू करने नहीं आता क्योंकि आप पैसे लेकर छोड़ देते। तो अतिक्रमण हटाएगा कौन हटाएगा भाई? इसके लिए पूरा सिस्टम है, सिस्टम को ढंग से चलाना आपको नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग कहें जन सुराग आएगा तो जोशित स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या कदम उठाए जाए? क्या